नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का पढ़ाई टेक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आप सभी को आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए बनाया गया है। एजुकेशन से संबंधित जो परेशानियां आपको आती है उन सभी के निवारण के लिए ये चैनल का निर्माण किया गया है। इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और जो आपकी समस्याएं हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो आपकी समस्याएं इन वीडियो के द्वारा हम हल कर सकें। तो साथियों, अभी एक समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा होगा कि छात्रवृत्ति के लिए जिन बच्चों के अकाउंट हमने डाले थे, किसी कारणवश उनका छात्रवृत्ति उनके खाते में नहीं पहुंच पाई है या उनका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। तो उसका कारण ये रहा होगा कि या तो उनके खाते नंबर बंद हो गए, जो अकाउंट नंबर उन्होंने दिए थे या वो गलत है या बंद हो चुके हैं। तो अब आवश्यकता है कि उन खाते नंबर में सुधार किया जाए। तो जब हम सुधार करने की कोशिश करते हैं तो या तो बहुत सारी मोबाइल डिवाइस उसको सपोर्ट नहीं करती है, जो साइडें रहती हैं, या हमें मार्केट में बाहर जाना पड़ता है। तो आज हम मोबाइल के द्वारा ही इन सभी समस्याओं के निराकरण को सीखेंगे। बहुत आसानी से आप स्वयं अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में पफिन ब्राउज़र डाउनलोड कीजिए। PUFFIN पफिन ब्राउज़र आप लिखेंगे तो इस प्रकार का आइकन आपको दिखेगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर आपको आपके मोबाइल को पूरी तरह से लैपटॉप की तरह बना देगा। जिस प्रकार लैपटॉप में माउस की सुविधा रहती है, उसी प्रकार आपको अपने मोबाइल में ये सब सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। तो इससे होगा ये कि जब आप बहुत सारी साइटों में होता क्या है कि जब हम किसी विंडो को खोलते हैं तो विंडो के अंदर भी सब विंडो आती है, तो वो मोबाइल में खोलने में परेशानियाँ आती है। उन सभी परेशानियों का इस ब्राउज़र में बहुत आसानी से हल हो जाता है और सभी प्रकार की साइटें आपको बिल्कुल डेस्कटॉप या लैपटॉप की तरह खुलेगी। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे हम ओपन करते हैं। मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए इस प्रकार से दिख रहा है। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद में आप सर्च बार में शिक्षा पोर्टल टाइप की करेंगे। शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। शिक्षा पोर्टल पे पहुंचने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आवश्यकता होगी आपको लॉगिन करने की। तो आप अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। आप अपना यूनिक आईडी डालकर और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना यूनिक आईडी डाल दीजिए यूज़र नेम के स्थान पर और पासवर्ड आपको पता ही होगा, पासवर्ड डाल दीजिए और जो कैप्चा दे रखा है उस कैप्चे को ऐसा का ऐसे ही फिल कर दीजिए। जब आप लॉगिन हो जाएंगे इस साइट पर तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब आप जो सीधे हाथ तरफ मेन्यू बार दे रखा है इसको क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने के बाद में जो स्टूडेंट स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट है इसे खोलिए। यहाँ पर अब आपको प्रोफाइल ऑप्शन मिलेगा। प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। देखिए, जब हम सिंपल ऐसे क्लिक करते हैं तो विंडो नहीं खुलती है। इसके लिए आपको जो ये माउस दे रखा है इस माउस को क्लिक कीजिए तो माउस पेड आ जाएगा। फिर माउस पेड की सहायता से आप प्रोफाइल को क्लिक कीजिए। अब आसानी से लैपटॉप की तरह आपका मोबाइल काम करेगा। तो इस ब्राउज़र में ये फ़ायदा है कि आप किसी भी साइट को बहुत आसानी से खोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। 1.5 जो दे रखा है इसे आप क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद में जिन बच्चों के अकाउंट नंबर गलत है उसकी सूची आपको आपके बीआरसी कार्यालय से प्राप्त हो गई होगी। तो उस सूची में से देखकर आपको यहाँ पर उन बच्चों के समग्र आईडी डालने हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम समग्र आईडी ले लेते हैं और उसमें खाता नंबर सुधार करके आपको बताते हैं। तो मैं ये एक उदाहरण के तौर पर समग्र आईडी डाल रहा हूँ। आप जिन बच्चों की अकाउंट नंबर आपको सुधारना है उसकी समग्र आईडी डाल दीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो उस बच्चे का सारी डिटेल्स बैंक की यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको करना क्या है कि जैसे मान लो बैंक अकाउंट उसका गलत है तो आईएफसी कोड जो दे रखा है बैंक का, यहाँ पर आप सही बैंक का आईएफसी कोड डाल दीजिए यदि आपको पता है तो,
यदि नहीं पता है तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं आप। ये फाइंड दे रखा है, यहाँ पर आप जाकर बैंक का IFSC कोड सर्च कर सकते हैं। वैसे आपके पास डिटेल्स उसकी होगी। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल कर दीजिए। बैंक अकाउंट नंबर जो उसका IFSC कोड है, IFSC कोड फिल कर दीजिए। IFSC कोड फिल करने के बाद में यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर जो दे रखा है, आप उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए। फिर उसी को आप कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद में जो बच्चे का सही अकाउंट नंबर है, जो आप सुधार करना चाहते हैं, वो यहाँ पर डाल दीजिए। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, मुझे इसमें सुधार नहीं करना है, पर आप जिन बच्चों को सुधार करना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डाल सकते हैं और उसी बैंक अकाउंट नंबर को तुरंत यहाँ पर फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में जो कैप्चा कोड दे रखा है, सेम ऐसा का ऐसे ही आपको कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। और फिल करने के बाद में जो ये रेड कलर की आपको बार दे रखा है, सेव अपडेट स्टूडेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, उस बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर सुधर जाएगा और उसके खाते में फिर छात्रवृत्ति बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से हम बैंक डिटेल फिल कर सकते हैं। आपको जो समस्याएं आ रही है वो सभी समस्याएं यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जितने भी बच्चे हैं जिनका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उन सभी की डिटेल्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आज का वीडियो यहीं पर। एक नई समस्या को हल करने के लिए एक नया वीडियो लेकर आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में आपकी समस्याएं ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी समस्याओं को हल करने के लिए एक नया वीडियो हम बहुत जल्दी ला सकें। धन्यवाद शिक्षक साथी।